तो लीजिए सुनिए सीता स्वयंवर, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं मानस प्रवचनकर्ता श्री सूरदास जी। सज्जनाओ, ये उस समय की अर्धाली है जिस समय गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान राम शंकर के अजगव धनुष के 2 खंड कर दिए, माने धनुष को तोड़ दिया। तो हमारे गोस्वामी जी अर्धाली लिखते हैं क्या? बोले सतानंद तब आये सुदीना, सीता गमन राम पातीना। सत्य सतानंद पुरोहित की आज्ञा अनुसार श्री सीता जी भगवान राम के यहाँ जयमाला लेकर के जा रहे। क्यों? देखो, ये प्रायः हमारे मल्होत्रा जी और भी जिनके सहयोगी हैं, ये हनुमान जी का एक प्रकार से यहाँ हनुमान जी का इष्ट मान करके और यहाँ रामायण का पाठ चला करता है। तो मैं हनुमान जी का चरित्र सुनाता, लेकिन मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि हनुमान जी अपना चरित्र कभी सुनना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग कहा करते हैं हनुमान जी के स्थान में हनुमान जी की कथा होनी चाहिए, लेकिन सुनने वाले से तो पूछो, क्या हनुमान अपनी कथा सुनना चाहते हैं? वो न अपनी कथा कहना चाहते न सुनना चाहते। लंका गए, लंका के प्रधानमंत्री विभीषण ने खुले शब्दों में हनुमान से कहा क्या? तारी प्रणाम पूछी कुशलाई, निज कथा बुझाई। लंका के प्रधानमंत्री विभीषण पूछ रहे हैं तुम अपनी कथा सुनाओ। क्या हनुमान ने अपनी कथा सुनाई? नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा। देखो, विभीषण कहते हैं अपनी कथा सुनाओ। आज हम होते तो सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देते, लेकिन नहीं, हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुनाते, राम की कथा सुनाते हैं। और सुनते क्या हैं? आज हमें अपनी बड़ाई सुनने में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन हनुमान जी अपनी कथा कभी सुनना भी नहीं चाहते। ये तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने संकेत किया है, सीताराम गुणग्रामम पुण्यारण्य बिहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीसुर कपीसुरौ। सीताराम जी के चरित्र रूपी वन में विहार करने वाले जो हनुमान और वाल्मीकि हैं, मैं उन दोनों की वंदना करता हूँ। इसलिए हम आज हनुमान जी को और आप सब श्रोताओं को सीताराम जी का जस सुनाएं। दोनों की झांकी है। आज श्री राम धनुष को तोड़ने के पश्चात ऊंचे मंच पर खड़े हुए हैं। इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है? सतानंद तब आए सीता गमन राम पातीना, सीता गमन राम। आज श्री सीता जी भगवान राम के यहाँ जयमाला लेकर के जाती हैं। कब? जब धनुष टूट गया। देखो भाई, कुछ बातें धनुष के बारे में भी बता दें, क्योंकि हम रामायण का पाठ करते हैं। जब कोई ऐसी चौपाइयां मिल जाती हैं तो हम रामायण को भी साधारण ग्रंथ समझ लेते हैं। धनुष के बारे में लिखा है, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा। आज के कुछ लोग कहते हैं पंडित जी, क्या 10,000 राजा कोई मच्छर थे जो एक साथ धनुष में लिपट गए? नहीं, शब्दा नाम नहीं करता, बार माने दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया और शाम के गोस्वामी जी ने वोटर लिस्ट आउट कर दी। कोई शंका की बात नहीं। अच्छा, तो क्या धनुष इतना वजनी था कि 10,000 राजाओं से नहीं उठा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये धनुष तो बहुत हल्का था। वाल्मीकि में प्रमाण मिलता है, लोमस रामायण में प्रमाण मिलता है कि इसी धनुष को कभी 800 आदमी उठा के रंगभूमि में रखे थे। तब तो और शंका बढ़ गई। बोलो भैया, जिसे कभी 800 आदमी उठा के लाए हों, आज वो 10,000 राजाओं से नहीं उठा, बात क्या है? जरा समझिए, मानस रामायण पढ़िए। बात यह है, पहले ये धनुष इतना वजनी नहीं था। आज इस धनुष को लोडेड बनाया गया है, आज इसमें वजन लादा गया है। आप कहेंगे क्या लादा है? आप रामायण पढ़िए। सिया करो सोचो जन के पछतावा, सिया करो सोचो जन के पछतावा, रानी ने करे दारू ने दुखदावा, रघुपति के घर में गरुआई, सुर मुनि मरने के रे कदराई। बोलो,
सीता जी का सारा सोच सब धनुष पर तो चढ़ा है ना। जनक जी का इतना बड़ा भारी पश्चाताप, जिस बाप के हृदय में ये हो जाए कि अब मेरी बिटिया की शादी नहीं होना, बोलो उस बाप के हृदय में क्या बीतती होगी। जनक इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, जनक ये कह चुके थे, इतने निराश हो चुके थे कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू लिखा न विधि वैदेही विवाहु। बोलो जनक जी का इतना बड़ा भारी पश्चाताप, ये सब धनुष पर तो लगा था ना। अभिमानी राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का इतना बड़ा भारी गर्व, ये सब इत्यादि इत्यादि वस्तुएं धनुष पर लादी गई थी, इसीलिए ये वजनी हो गया है। और एक बात और बता दें, ये सत्य का धनुष था, सत्य का धनुष था। इसमें जैसे जैसे कामी अभिमानी राजाओं के हाथ लगते थे, वैसे वैसे इसका वजन बढ़ता चला जाता था। प्रमाण, तमक धरई धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाए मनहु पाए भट बाहु बल अरे अधिक गरुआए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। यद्यप आज के हमारे पढ़े लिखे भाई बहन ऐसी बातों पर इम्पॉसिबल बोलते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन देखो इम्पॉसिबल मत कहा करो। ये बताओ, आज तुम्हारी फैक्ट्री का ढाला हुआ अल्युमिनियम का तार यहाँ से दिल्ली का नहीं विदेश का डायरेक्शन मिलाता है, तो क्या सत्य का कोई तार ही नहीं है? ये सत्य का धनुष था। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे वो कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, सत्य हमेशा सत्य रहता है। तो ये सत्य का धनुष था, इसलिए इसका वजन आज अभिमानी कामी राजाओं का हाथ लगने से बढ़ गया। एक चौपाई और मिलती है, क्या बोले, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू लगा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत चार चीजें हैं, समझिए। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा, क्या गाढ़ा। लेत मानो धनुष तोड़ के अभिमानी राजाओं का अभिमान लिए रहे हैं, आज से उनके पास अभिमान न रह जाएगा। खींचत मानो परशुराम जी का इतना बड़ा भारी गर्व धनुष तोड़ के खींचे ले रहे हैं। चढ़ावत, क्या चढ़ावत, जनक जी का प्रण उतर चुका था। मैं अभी मैंने बताया, जनक जी यहाँ तक रोके कह चुके थे, क्या कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो। जामाता माने दामान, जनक ने कहा सब लौट जाओ जितने आए हो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। जामाता दिया नदाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं तो जनक जी का उतरा हुआ प्रण चढ़ावत गाढ़े, सीता जी का गाढ़ा। कितना गाढ़ा था उस समय, सीता जी को उस समय कितना दुख था। आप सब चौपाइयां पढ़िए तो पता चलता है। मन ही मन मनाए अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करौ सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरवाई। तो देखो भाई, ये चारों बातें रामायण का अर्थ रामायण में देखिए। वैसे व्यास बहुत से हैं, चौपाई ले लेंगे रामायण की और बातें इधर उधर की, लेकिन ये उचित नहीं है। ये मानस का आयोजन है, आप इसमें देखें तो लेत चढ़ावत खींच। आज गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान राम ने धनुष के 2 खंड कर दिए। तो अब सीता जी जयमाला लेकर के जा रही हैं। क्यों भाई जयमाला लेके क्यों जा रही हैं? देखो, हमारे देश में विवाहों की पहले 4 प्रथाएं रही। 4 प्रथाएं कौन कौन? सिंदूरदान पाणी ग्रहण जो आज चलता है, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा प्रण विवाह और चौथा ये स्वयंवर विवाह। 4 प्रथाएं रही। श्री राम ने विचार किया, हमारे आचार्यों ने 4 प्रथाएं रखी हैं विवाह की, मैं किसका खंडन करूं और किसका मंडन करूं? देखो, जो भले लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो किसी रीति का खंडन नहीं करते हैं। फिर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम ने 4 प्रथाएं स्वीकार की, यानी श्री राम ने 4 विवाह किए। 4 विवाह। आप कहेंगे तो जब 4 विवाह किए तो 4 देवियां रही होंगी? नहीं, फिर मर्यादा कहाँ रही? यही तो बात है। एक ही सीता में राम जी ने 4 प्रथाओं का निर्वाह किया। आइए देखिए, नंबर 1 प्रण विवाह। प्रण विवाह किसे कहते हैं? लड़की या लड़की के पिता का जो भी प्रण हो, जो शख्स उसकी पूर्ति कर देता था, हम उसके साथ विवाह कर देते थे। जनक का प्रण था धनुष खंडन का, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। लोगों ने कहा टूटत ही धन
नंबर 2 गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? एक दूसरे को देख के पसंद करके विवाह कर लेना, जैसे पूर्व काल में दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था। यह भी गंधर्व विवाह भी सीताराम का हुआ फुलवारी में। देखे कहा, प्रभु जब जात जानकी जानी असुख स्नेह शोभा की खानी, तो परम प्रेम में मृदु मस्कीनी अचारु चित्र भीति लिख लीनी। उधर सीता ने क्या किया? लोचन मगर राम ही पुरानी अदीने पलक कपाट सयानी। देखो ये गंधर्व। अब आइए नंबर 3 सिंदूरदान पाणी ग्रहण। ये भी हुआ, हाँ ये भी हुआ। राम सिया सिर सिंदूर देही उपमा कही न जात कवि केही। अब आज ये चौथे विवाह की तैयारी, स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह किसे कहते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट करते थे, अनाउंस करवाते थे, हमारे यहाँ फला दिन फला कुमारी का स्वयंवर है। जिनको जिनको विवाह कराना होता था वो सब पहुंच जाते थे। यानी इस सिस्टम में न बारात की जरूरत न सहवाले की जरूरत, स्वयंवर। जितने जाते थे स्वयंवर बन के जाते थे। भलाई वो कन्या किसी एक का वर्ण करती थी, लेकिन सब यही मान के जाते थे कि लेके हम ही आएंगे, इसलिए इस प्रथा का नाम रखा स्वयंवर। तो आज ये चौथा विवाह संपन्न होने जा रहा है। देखो, सतानंद तब आए एक बात और देखें, हमारी भारतीय संस्कृति के शब्दों का क्या वजन है, क्या वैल्यू है। सीतागमन, हमारी देवियां जब कहीं आती जाती थी, इनके लिए हम गमन बोला करते थे अथवा विदा बोला करते थे। आज जैसे कमिंग और रिटर्न नहीं इनके लिए बोले जाते थे, गमन और सीतागमन। ये रामचरितमानस हम इसे क्यों सुने, क्या जरूरी है? अरे इसके सुनने से हमें आप अपने आप मानवता आ जाएगी। नहीं क्षमा करना, ग्रेड पाने वाले, ग्रेड बढ़वाने वाले स्कूल कॉलेज बहुत हैं, लेकिन बताओ वो कौन से स्कूल हैं, वो कौन से कॉलेज हैं कि जहाँ से हम अच्छे मानव बन के निकले? नहीं तो सरकारी कोर्सों की तो अलग बात है, वो तो ग्रेड वाली पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन मानवता सिखाने वाले आज कोई संस्थाएं नहीं है कि जहाँ हमें मानवता सिखाई जाए। तो आप रामायण पढ़िए और सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने अपने परिवार के पूरे सदस्यों में रामायण पढ़ाना शुरू कर दिया, आपका परिवार आदर्श में होगा। आप देख लीजिए, जमा के डॉक्टरेट कीजिए, साल 6 महीना अपने परिवार से रामायण पढ़ा के आपका परिवार आदर्श में बनेगा। क्योंकि अवतार ही इसलिए हुआ, मैंने बताया था अभी जब बरही में कार्यक्रम हुआ था। कुछ लोग समझते हैं, हम पूछें कि क्यों भाई राम अवतार किस लिए हुआ, कहें सीधी सी बात कहेंगे रावण को मारने के लिए। तो फिर कृष्ण अवतार कंस के मारने के लिए हुआ? नहीं नहीं, इसलिए अवतार नहीं हुआ। परम ब्रह्म परमात्मा किसी को मारने के लिए अवतार नहीं लेता। राम जी ने स्वयं मनु से कहा था, याद है कि अनशन सहित देह धरिताता करी हो चरित भगत सुखदाता। तो राम के चरित्र जितने हैं, राम सीता अंगद हनुमान भरत माता कौशल्या सुमित्रा, इन सब के चरित्रों से हमारे लिए शिक्षा मिल रही है। अब देखो, कथा तो आप सुन रहे हैं स्वयंवर की, लेकिन उसके बीच जो दृष्टिकोण है, तो पहली बात मैंने आप सबको ये बताया कि आप इंग्लिश खूब पढ़िए, लेकिन घरों में यदि हम वही अपने पुराने शब्द प्रयोग करें तो हमें ये पता चलता रहे कि हम भारतीय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के तो शब्द ही कुछ दूसरे हैं। वो लोग इंग्लिश में कहते हैं कहीं आने जाने का कम है उनका रिटर्न, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। सतानंद तब आये सुदीना सीता गमन राम पाटीना। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। संग सखी सुंदर चतुर अगावई मंगल चार गमनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार। पहले आप सीधा सीधा बता दें। संग सखी सुंदर चतुर, सीता जी के साथ जो सखियां हैं सुंदरी हैं, चतुर हैं, मंगलाचार गीत गाती हैं। हंसनी की चाल से श्री सीता जी भगवान राम के यहाँ जयमाला लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, क्या सीता की सखियां सब सुंदरी हैं, क्या सब चतुर हैं? आप कहेंगे हाँ रामायण में तो लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। संग सखी सुंदरी, सुंदरी तो सब हैं और सब चतुर नहीं हैं। आप यहाँ सब सयाने सयाने बैठे हैं प्रबुद्ध वर्ग के, मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बताइए किस समय का इतिहास है कि सब पुरुष चतुर रहे हों, सब स्त्रियां चतुर रही हों? कभी नहीं।
चतुरों की हमेशा कमी रही। ये दब आज बहुत चतुर हैं। आज अगर किसी को बेवकूफ कह दो तो नाराज हो। हम बड़े चतुर, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, आप बड़े चतुर हैं, बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, लेकिन हम आप चतुर नहीं हैं। हम आप तो चैंपियन हो सकते हैं चतुर। आप कहेंगे फिर चतुर कौन है? अरे भाई ये बताओ, जो अपनी रास्ता भूल जाए क्या उसे भी चतुर कहेंगे? जरा सोचो कैसे चतुर हैं। मैं नहीं अपने को चतुर कहता। चतुर कैसे? हम जब अपने रास्ते भूले बैठे हैं दुनिया है, तो बोलो हम जहां से आए हैं, जब हमें यह तक पता नहीं कि हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, तो बोलो हम कैसे चतुर हैं? वो स्त्री चतुर है, वो पुरुष चतुर है जो मनुष्य शरीर पाके जिसने परमात्मा की कुछ ना कुछ जानकारी कर ली है। चतुर थे राजा मनु। उनकी रानी शत्रुपा ने ठीक कहा था कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, असो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। वो चतुर, हम आप चतुर नहीं है। चतुरों की हमेशा कमी रही। संग सखी सुंदरी, सुंदरी सब हैं लेकिन चतुर सब नहीं होती। ना आप सब कभी चतुर रहे, ना आप सब कभी चतुर रहे। चतुरों की बड़ी कमी है। आज भी चतुरों की बहुत कमी है। वैसे हाल ये है कि घर में यदि देवी जी ने अच्छी तरह से जरा दूध भात खिला दिया, मक्खी उक्खी हाँक के, तो कहते फिरते हैं हमारे घर की बड़ी चतुर हैं। अब आप इनके लिए कोई साड़ी वाड़ी खरीद लाइए, ये कहती हैं हमारे घर की बड़े चतुर हैं। लेकिन ये स्वार्थी चतुरता है, ये स्वार्थी चतुरता है। स्वार्थी चतुरता में कहीं भूल मत जाना। चतुर वही है जो परमात्मा को जान ले। अगर मान लो कोई अपना काम बनाने के लिए, आपसे कोई अपना स्वार्थ निकालने के लिए कोई आपको कहता है साहब आप बड़े चतुर हैं, तो ये मत मान ले कि हम बड़े चतुर हैं। समझ ले इसका कोई स्वार्थ होगा। स्वार्थी लोग तो कहा ही करते हैं। उदाहरण के लिए काम विवश दशरथ ने अपनी रानी कैकेयी को कितने विशेषण दिए, क्या माने गए? नहीं माने गए। स्वार्थी पति ने कहा बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पीको बैनी कारण सुनाओ गजगामी ने निज को पकड़ के कैसे कहा तुम्हारा मुख बड़ा सुंदर है, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तुम कोयल जैसी बोलती हो, तुम मस्त हाथी की चाल जैसे चलने वाली हो। लेकिन जब विद्वानों से पूछा गया, विद्वानों ने कहा बिल्कुल ये तो स्वार्थी है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जब ये राम को नहीं जानती कैकेयी तो इसका सुंदर मुख कैसे? नहीं, अभी अभी स्वार्थी पति ने कहा था सुमुखी, किंतु संत लागई कुमुखी, लागई कुमुखी वचन शुभ कैसे मगा गया दिक तीरथ जैसी। क्या सुलोचना है? ये तो बिल्कुल सुलोचना नहीं है, ये तो उतार ना देते कैसी सुलोचना है? नहीं। क्या ये कोयल जैसी बोलती है? नहीं। तो पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी अमनहु घाव महामाहुर देई। देखो, अच्छा इसलिए मैंने बताया कि अगर कोई झूठ मूठ कह दे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चतुर हो गए। चतुरों की हमेशा कमी रही। आप कहेंगे तो क्या सब सुंदर हो सकते हैं? क्या सब सुंदरी हो सकती हैं? हाँ हाँ, आज के कुछ पहले का इतिहास उठा के देखिए। हमें जनरल स्टोर नहीं झांकने पड़ते थे, हम सब सुंदर होते थे, हमारी देवियां सब सुंदरी होती थी। प्रमाण देख लीजिए। कब? नहीं कौन पीरा सब सुंदर सब निरुज शरीरा। आज के 9 लाख वर्ष पहले जब हमारे देश में राम राज था, तब हम बिना स्नो पाउडर के सब सुंदर होते थे, हमारी देवियां सब सुंदरी होती थीं। तो आज क्या बात है? आज तो हमें सुंदरता खरीदनी पड़ती है। आप कथा तो भगवान राम सीता के स्वयंवर की है, लेकिन उसके माध्यम से जो दृष्टिकोण है। बोलो आज हम सुंदर क्यों नहीं होते? बात क्या है? तो देखो राम राज का एक छंद पढ़िए तो पता चल जाएगा। क्या लिखा है? सब सुखी सब सच्चरित्र सुंदर, यानी सुखी और सुंदरता के बीच में सच्चरित्रता का शब्द लगा है।
पहले हम सब चरित्रवान होते थे, इसलिए हम सब सुखी थे और हम सब सुंदर थे। यदि आप सुखी बनना चाहते हो, यदि आप सुंदर बनना चाहते हो, तो अपने में हम चरित्र कायम करें। चरित्रवान व्यक्ति जो है वो सुखी भी रहेगा और सुंदर भी रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि सुंदर सब होते थे, सुंदरी सब होती थी, लेकिन चतुरों की हमेशा कमी रही। जनकपुर में भी सब चतुर नहीं हैं, ऐसा पता चलता है। कोई एक ही दो चतुर हैं, और जब जहां जिसको जरूरत पड़ती है ये चतुर सखी वहीं पहुंच जाती है। जब श्री राम जी धनुष के पास गए, इन्हें देख करके, इनका कोमलत्व देख के सीता की माता सुनैना रोने लगी, और सुनैना ने रोते रोते कहा है कि सखी सब कौतुक देखनहारे, कहावत ही हुआ हमारे, को न बुझाए कहाई तो पाही, ये बालक ऐसे हट नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल कर तापा, शोधन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर ले। और सुनैना जी सीता की माता रोने लगी। लो ये चतुर सखी पहुंच गई है। इसने कहा, बोली चतुर सखी सुन पानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। ये बड़ी चतुर थी। ये गई और कहने लगी, रानी जी आप रोए मत। संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने में छोटी होती हैं किंतु पावरफुल होती हैं, ये धनुष को तोड़ देंगे। सुनैना ने कहा, कोई बात बताओ, तब तो मुझे धैर्य बंधे। ये बड़ी चतुर है। इसने एक इतिहास की बात सुनाई। कहा, रानी देखो, कहा सिंधु पारा, अशोको सुयसो सकल संसारा। इसने कहा, रानी देखो, कहां हमारे एक कुंभज ऋषि और कहां इतना बड़ा समुद्र, 2 अंजलि में उठा के कुंभज ने समुद्र को पी लिया। बंधुओं, कुंभज का दूसरा नाम है अगस्त। देखो हमारे भारतीय संस्कृति शब्दों की बैली देखो, इनका नाम है अगस्त। अगस्त क्यों नाम है? अग माने पहाड़। जिस महात्मा ने पहाड़ों को एक जगह स्थित किया उसका नाम हमने रखा अगस्त। क्या वैल्यू है हमारे एक एक शब्द की? अगस्त। जब हमारे सुरारियों ने अंग्रेजों से कहा कि तुम 15 अगस्त को भारत छोड़ के चले जाओ, एक अंग्रेज बड़ा जिद्दी था, बोला हम तो ना 15 अगस्त को जाएंगे, कहो भलाई 16 अगस्त को चले जाएं, हम नहीं जाएंगे 15 अगस्त को। लेकिन दूसरा बड़ा समझदार अंग्रेज था, उसने कहा नहीं भैया 15 अगस्त को भारत छोड़ के चले चलें। क्यों? उस चतुर अंग्रेज ने कहा, क्यों 15 अगस्त को चले चलें? उस चतुर अंग्रेज ने कहा, अरे भैया भारत का एक एक अगस्त समुद्र सोख लेता है, अब 15 अगस्त इकट्ठे हैं, आगे गुंजाइश नहीं, आ जाइए चलिए। ये क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति शब्दों की का वजन है। आज ये चतुर सखी सीता के साथ आई। ध्यान दीजिए, चतुर सखी लख कहा बुझाई, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहनाओ मुझे माल सुहाई, पहनाओ मुझे। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहराओ, अरे पहराओ मुझे माल सुहाई, पहराओ। थोड़ा विचार कीजिए, आप कई बार ये चौपाई पढ़ चुके होंगे। चौपाई पढ़ने से ऐसा लगता है कि कहीं सीता से ज्यादा जल्दी इसको पढ़ी थी, है ना? आई और सीता से कहने लगी, चतुर सखी लख। इसने देख के कहा, पहराओ जयमाल सुहाई, पहना दो। सीता जी बोली, पहना रही हूं। बोली नहीं, पहराओ। देखो ये भाव वाहक शब्द है, ऐसा लगता है कि सीता जी से ज्यादा जल्दी कहीं इसको पड़ी है। बोली पहराओ, बोली पहना रही, बोली नहीं पहराओ। क्या मतलब? चतुर सखी लख, इसने क्या लिखा? देखो, वो स्त्री चतुर है, वो पुरुष चतुर है कि जिसके पास 4 चीजों का संग्रह हो। कौन? समय, संपत्ति, शक्ति और बुद्धि। याद कर लीजिए, समय, संपत्ति, शक्ति और बुद्धि। परमात्मा ने आपको यह जो 4 वस्तुएं जितने रूप में दे रखी हैं, इनका दुरुपयोग न करना, इनका संग्रह रखना, यही चतुर स्त्रियों और चतुर पुरुषों का काम है। ये चतुर है, ये समय को जानती है। कहने लगी, सीता पहराओ। सीता जी बोली, पहना रही। बोली नहीं, पहराओ। क्या मतलब? कहने लगी, देखो शादी के पहले तुमने जितने देवी देवता मनाए हैं उन सबका पुण्य फल तुम्हारे सामने है। पका हुआ फल यदि हम
नहीं उठाते तो हम चतुर थोड़ी हैं। यही बात तो कहा रही है, जो देवी देव मनाई अनेका, अब विधवत कर्म एक ते एका, अपूर्व पुण्य सब उदित तुलाने, अब फूल उठे तरु पुष्प पुराने। यही बात है, सुंदर सुखद मिलो पति आई, इसलिए पहराओ जय माल सीता। देखो सुंदर सुखद पति में देखो भाई दो गुण होने चाहिए, दो गुण। जैसे पत्नियों में डिवीजन होते हैं, शतियाएं और कुछ कुलटाएं और देहात में और भी होती हैं, इसी प्रकार पति भी सब पति देवता नहीं होते। उत्तम पति कौन है? जिसमें दो गुण हो, सुंदर सुखद। केवल सुंदरता से काम नहीं चलता, सुंदर भी हो और पत्नी को सुख देने वाला हो। यही बात तो सखी कहती है कि जो दो गुण पति के चाहिए वो ऐसे पति तुम्हारे सामने हैं। सुंदर सुखद मिलो पति आई, इसलिए देर न करो पहनाओ जय माल सुहाई। कहने लगी सीता, मैं देखती चली आ रही हूँ, ब्रह्मा की दुनिया बहुत गलत है। शादियां तमाम होती हैं लेकिन जोड़े सबके नहीं मिल पाते। जाने ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए कहां से ऐसा वर चुना है, नहीं तो ब्रह्मा की दुनिया गलत है। देखो भाई आप भी ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ के प्रबुद्ध महिलाओं ने, ब्रह्मा जी ने भी कुछ गलतियां निकाली हैं। सबसे पहले गलती निकाली हमारे बाना की गंवारियों ने। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे, इन्हें देखती ही कहने लगी, अरे सखी ब्रह्मा बहुत गलत किया। ब्रह्मा ने, ब्रह्मा की बहुत गलतियां हैं। क्या बोली? देखो ना, निपटो निरंकुश निठुर निशंकु अजेहि ससिकीन सरुज सकलंकु। अरे इतना अच्छा चमकने वाला चंद्रमा में ब्रह्मा ने काला धब्बा लगा दिया। बोलो दूसरी गलती, रूख कल्प तरु और सागर खारा